तो दोस्तों आइए इस वीडियो के अंदर बात करते हैं कि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, लगातार कॉल कर रहे हैं और बहुत सारा मैसेज कर रहे हैं कि सर आपने ही कहा था कि 3 तारीख को परिणाम आने हैं। 3 तारीख का जो है नगर सेवक, नगर परिषद और नगर पंचायत का जो चुनाव हुआ था 2 तारीख को, उसका परिणाम 3 को घोषित होगा, 3 दिसंबर को होगा। तो परिणाम का क्या हुआ? एमआईएम के जो 160 उम्मीदवार मैदान के अंदर थे उनमें से कितनों की जीत हुई है, हो रही या नहीं हो रही है, कि अगर हार हुआ है तो क्या सारे उम्मीदवार हार गए हैं, और अगर जीते हैं तो कितने जीते हैं और क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है, उसके बारे में लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ही कहा था, हाँ मैंने कहा था, एक पहले वीडियो के अंदर कहा था कि 2 तारीख को जो है वो चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र निकाय चुनाव, वो 2 को हुआ भी और 3 को उसका परिणाम आएंगे, और मैंने कहा था उसका अपडेट मैं दूंगा। लेकिन चीज़ें जो है वो बदल चुकी है दोस्तों। बेसिकली जिन क्षेत्रों में 2 तारीख को चुनाव हुआ था उसका परिणाम 3 को ही आना था, 3 दिसंबर को ही आना था राज्य निर्वाचन आयोग के समय सारणी के हिसाब से। लेकिन हुआ ये है कि कुछ क्षेत्रों में जो है कुछ क्षेत्रों में जो चुनाव है वो स्थगित कर दिया गया था, और उसका जो चुनाव है उसका जो वोटिंग होने हैं वो अब 20 दिसंबर को होगा। तो बम्बई हाई कोर्ट ने जो है अब आदेश जारी कर दिया है कि 2 तारीख को जो चुनाव हुआ और 20 को जो चुनाव होगा, इन दोनों का ही परिणाम जो है वो 21 दिसंबर को जारी किया जाएगा। अब इसी चीज़ को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में शक पैदा हो गया है, बहुत सारे लोगों के मन में शंका पैदा हो गया है, बहुत सारे लोगों के मन में जो है नाराज़गी पैदा हो गया है कि यार आखिर वजह क्या है, और चुनाव निर्वाचन आयोग और बम्बई हाई कोर्ट दोनों के बीच में इस तरीके का कम्युनिकेशन गैप क्यों आ रहा है। जहां एक तरफ निर्वाचन आयोग कह रहे हैं कि 3 को रिजल्ट था, और फिर अचानक से जो है आपके बम्बई हाई कोर्ट कह रहे हैं कि नहीं 3 को नहीं होगा, 21 को आएगा। तो इसी चीज़ को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल तो बनता है सर, और सवाल बनने के पीछे एक रीज़न भी है और नुकसान भी बहुत है। पहले जैसे नुकसान कुछ कैसे कैसे हैं, सबसे पहले तो यही है खर्च बढ़ रहा है, दूसरा यही कि कार्यकर्ताओं पर प्रेशर बढ़ गया है, दबाव बढ़ गया है, माहौल में जो है वो लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। जहाँ पर एक तरफ सिर्फ 2 दिन, 1 दिन का गैप भी नहीं था, 2 को चुनाव था, 3 को काउंटिंग था, वहीं पर अब सीधा 21 को काउंटिंग कर दिया है डेट बदल कर। तो यानी बीच में जो गैप आ रहा है वो 18 दिनों का आ रहा है। तो इतने सारे दिन लगातार कार्यकर्ताओं का सक्रिय रहना, एक्टिव रहना, पूरे तेज़ी निगाह जो है वो बनाकर रखना, जो है लगातार खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तनाव भी बढ़ रहा है। तो ये सारे चीज़ें नुकसान का तो एक चीज़ें हैं। अब बात ये भी है कि अगर आपको ऐसा ही करना था तो आप पहले ही करते, उसी हिसाब से जो है उम्मीदवार प्लान करते, कार्यकर्ता प्लान करते। क्योंकि कोई भी चुनाव हो, चाहे छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर हो, भाई एकदम उसमें एनर्जी लगती है, उसके अंदर जान माल जो है वो लगता है। तो अब पहले का प्लानिंग यही था कि 2 को चुनाव होगा, 3 को काउंटिंग होगा। अब अचानक अब बढ़ाकर, वो भी चुनाव आयोग नहीं, निर्वाचन आयोग नहीं, वो भी बम्बई हाई कोर्ट का अचानक आदेश कल निकला था। तो अब इसी चीज़ को लेकर जो है सवाल खड़ा कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ईवीएम से चुनाव हुआ था तो ईवीएम को लेकर छेड़खानी के लिए टाइम मिल गया, इसी वजह। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, जिनको जैसा समझ में आ रहा है वो वैसा कर रहे हैं। वारिस पठान जो एमआईएम के एक प्रवक्ता है, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने भी कहा है कि इस तरीके के दोनों के बीच में जो गैप है, निर्वाचन आयोग कुछ कह रहे हैं, उन्होंने कुछ अलग तारीखों का ऐलान किया था, अब बम्बई हाई कोर्ट का अलग डेट आया है। हालांकि कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो हुक्म है वो सराखों पर है, वो कदर करते हैं, लेकिन इस तरीके के डिसीजन से सवाल खड़ा होता है। अभी देखिए, ये तो नगर सेवक, नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, इसके बाद अभी हाल ही में 1 आध महीने के अंदर जो है वो भी शेड्यूल निकल जाएगा कि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी बड़े शहर है वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो है वो इलेक्शन भी होने हैं। जैसे बीएमसी का चुनाव होना है, और भी जगहों पर चुनाव होना है। तो ये इन जगहों पर या शहरों में भी चुनाव होना है। तो इस तरीके के अगर चीज़ें होंगे तो फिर डाउट क्रिएट होने लगता है, फिर और भी परेशानी का जो है वो बायस होने लगता है। तो ये एक अपडेट है। तो बहुत सारे लोग जो ये जानने की कोशिश कर रहे थे, लगातार मैसेज कर रहे थे, क्योंकि मैंने कहा था कि 3 तारीख को इसी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो अब वो लोग जो है आए हैं और वो लोग लगातार मैसेज कर रहे थे, लगातार कमेंट कर रहे थे। तो उनके लिए यही है कि देखिए, एमआईएम के 160 उम्मीदवार मैदान के अंदर थे, बिल्कुल थे, वोटिंग भी हुआ है, लेकिन उसका परिणाम जो है आज नहीं, 3 तारीख को नहीं, बल्कि 21 दिसंबर को होगा। और इसका डिसीजन और इसका फैसला जो है बम्बई हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। तो ये एक बड़ा अपडेट है, एक बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो लोग इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं थे कि परिणाम कब आएंगे। क्योंकि लगातार इंतज़ार कर रहे थे लोग, जो है वेट कर रहे थे कि कुछ अपडेट कहीं से आ जाए, क्या हुआ, कैसे हुआ उम्मीदवारों की। क्योंकि बहुत सारे लोगों की कनेक्टिविटी होती है, सबका जो है जुड़ाव है,
और इसी वजह से वो लोग इंतज़ार भी कर रहे थे। तो बाकी यही अपडेट है। और क्लियर कट अगर कहा जाए कि भाई 3 तारीख को जो रिजल्ट आने थे नगर सेवक नगर पंचायत का, वो अब फिलहाल 3 को नहीं, 3 दिसंबर को नहीं, 21 दिसंबर को आएंगे। और 20 दिसंबर को कुछ जगहों पर जहां स्थगित हुआ था चुनाव, वहां पर चुनाव होगा और 21 को दोनों जगह पर इसका परिणाम आएंगे। बाकी यही है एक अपडेट, बड़ा अपडेट। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया। महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की मिस्टेक है, ये महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही है। पहले आपने डिक्लेयर कर दिया कि 2 तारीख के दिन पोलिंग होनी है तमाम जगहों के ऊपर, नगर परिषद के चुनाव की, लोकल बॉडीज इलेक्शंस की 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद में आपने कहा कि कुछ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पोलिंग 20 तारीख को करेंगे, उसका रिजल्ट 21 तारीख को आएगा। अब आप ये बोल रहे हो कि जो 2 तारीख को पोलिंग होगी उसका भी रिजल्ट 21 तारीख को आएगा। ये कोर्ट का आदेश है, उसका सम्मान करते, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है? अभी जो इंसान ने मेहनत की, इतने दिन कैंपेनिंग किया, पैसा खर्चा किया, हर चीज जान मान लगाया उसने, अब उसको आप बोलोगे कि 2 तारीख को पोलिंग करना है, तेरा रिजल्ट 21 तारीख को आएगा। अब जो लोग इतने दिन से कैंपेनिंग कर रहे हैं उनको बोल दिया गया कि आपको अब पोलिंग होगा 20 तारीख को, रिजल्ट आएगा 21 तारीख को। तो ये तो सरासर लापरवाही है। ये फ्री एंड फेयर पोल का हो। मैं तो इतने सालों से इलेक्शन देख रहा हूं, मैंने कभी इस तरह का इलेक्शन देखा ही नहीं। आपने 1 तारीख तक तो शाम को ये रखा था कैंपेनिंग का, और 2 तारीख को आपने कहा पोलिंग करो। तो क्या हो रहा है समझ के बात जा रही है। हमारे भी काफी लोगों के फोन आने, सब पूछ रहे वारिस भाई ये क्या हो रहा है, 2 को पोलिंग है, कितनी जगह पे 20 को पोलिंग है, रिजल्ट 21 तारीख को है। अब आगे क्या होने वाला है किसी को पता ही नहीं। और आगे भी बहुत सारे इलेक्शन है, कॉर्पोरेशन का भी इलेक्शन आना है महाराष्ट्र के अंदर विभिन्न जगहों के ऊपर। तो इलेक्शन कमिश्नर को इस तमाम चीज का संज्ञान लेना चाहिए, और इस तरह की लापरवाही ना हो उसके लिए पूरी तरह से उसको प्रिपेयर रहना चाहिए, क्लियरिटी आना चाहिए सब चीज के अंदर। वरना तो कहां किस दिशा में हम जा रहे समझ में ही नहीं आ रहा है हमको।